अब एक सबसे अहम चीज़, सबसे ज़रूरी चीज़ इस रेनॉ की ट्राइबर को लेकर मैं आपको शुरुआत में बता देता हूं, जो कि है इसकी कीमत को लेकर। जब लॉन्च हुई थी ये गाड़ी 6,29,000 के प्राइस पर इसको लॉन्च करा गया था। स्टार्टिंग एक्स शोरूम जो इसका प्राइस था, अब जीएसटी कट्स के बाद तकरीबन 54,000 जो है इसकी कीमत कम हो गई है। एंड अब स्टार्टिंग प्राइस जो है इसका वो है अराउंड 5,76,000 एक्स शोरूम। तो ये कुछ रिडक्शन आपको स्टार्टिंग प्राइस देखने को मिलने वाली है। टॉप रेंज तक जाएंगे, तकरीबन 80,000 के आसपास का डिस्काउंट आपको अब रेनॉ की ट्राइबर के अलग अलग वेरिएंट्स पे आपको देखने को मिलने वाला है। पर इसके अलावा आज इस रेनॉ की नई ट्राइबर को टेस्ट करेंगे। इंजन वगैरह में हालांकि कोई बदलाव नहीं हुआ है, सब कुछ सेम है। पावर ट्रेन, ट्रांसमिशन वगैरह कॉम्बिनेशन सब कुछ सेम है। डिज़ाइन फीचर्स को लेकर काफ़ी बदलाव हुए हैं, लेकिन उसका भी डिटेल्ड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। ऑलरेडी टाइम्स ड्राइव के चैनल पर आप जाके उसको देख सकते हैं। थोड़ी बहुत उसकी बात भी करेंगे, क्या मेजर चेंजेस हुए हैं, बट ओवरऑल क्या सही और क्या सही नहीं लगा है इस रेनॉ की नई 2025 ट्राइबर को एक्सपीरियंस करने की बात आज मैं आपसे करने वाला हूं इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव में। एंड इन केस अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स ड्राइव को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड वो बेल आइकन दबाना भी मत भूलेगा, ताकि सभी लेटेस्ट अपडेट्स ऑटोमोबाइल जगत से जुड़े आपको समय पर मिलते रहें। अब पहले गाड़ी चलाने में कैसे है, जो हमारे पास वेरिएंट है वो इसका मैनुअल 5 स्पीड वाला वेरिएंट है। एंड परफॉर्मेंस, राइड, हैंडलिंग किस तरह से है उसकी बात पहले करते हैं। अब एक एरिया जहां पर ये गाड़ी पूरी तरह से बदल गई है वो है इसके एक्सटीरियर डिज़ाइन को लेकर। फ्रंट का डिज़ाइन जो है पहले से थोड़ा और ज़्यादा प्रीमियम हो गया है। पियानो ब्लैक फिनिश फिरा है, नया रेनॉ का लोगो है। आपको प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प्स मिलते हैं। इंडिकेटर में हालांकि हेलोजन का इस्तेमाल है, लेकिन डीआरएल आपको एलईडी यहाँ पर मिल जाते हैं। एंड फ्रंट का जो डिज़ाइन है आपको यहाँ पे सिल्वर टोन बॉडी कलर कॉम्बिनेशन बम्पर में देखने को मिल जाएगा। थोड़ा बहुत यहाँ पे क्रोम के एलिमेंट्स भी इसमें दिए गए हैं। फिर साइड में यहाँ पे आपको व्हील आर्चेस वगैरह मिल जाएंगे। 15 इंच के व्हील्स अब इसमें दिए गए हैं। नया अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन है। एंड यहाँ पे आपको डोर्स में भी ये पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है। साइड में डोर्स में आपको न्यू डीकैल्स देखने को मिल जाएंगे। देन कलर कॉम्बिनेशन जो है आपको इसमें 6 मोनोटोन और 3 ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन मिलेंगे। ये जो है इसका ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन है। रूफ रेल मिल जाती है, जो कि सिर्फ एस्थेटिक पर्पस के लिए नहीं है, बल्कि ये फंक्शनल है। 50 किलो तक का ये लोड उठा सकती है। एंड जो ग्राउंड क्लियरेंस है इसकी 182 मिलीमीटर की है। अब रियर की बात करें तो यहाँ पर भी मामला बिल्कुल बदल गया है। टेल लैम्प का सेक्शन जो है आपको नए डिज़ाइन के साथ मिलेगा। थोड़े से ब्लैक एलिमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, पियानो ब्लैक। एंड जो टेल लाइट्स हैं वो भी रेडी मिलती हैं। अगेन रिवर्स एंड इंडिकेटर आपको हेलोजन बल्ब वाला ही मिलेगा। नया रेनॉ का लोगो यहाँ पे, ट्राइबर की बैजिंग, सेंसर्स वगैरह आपको 3 मिल जाते हैं। आगे भी इसमें सेंसर्स दिए गए हैं, फ्रंट सेंसर्स इसमें आते हैं। एंड रियर बम्पर का डिज़ाइन भी अलग आपको देखने को मिलेगा। अंदर चलते हैं, वहाँ पे क्या चेंजेस हैं वो भी एक बार देखते हैं। तो अंदर मेजर जो चेंजेस हुए हैं, सबसे पहले 8 इंच का नया आपको फ्लोटिंग डिस्प्ले दिया गया है। अब इसमें आप देख सकते हैं जो नया एप्पल कारप्ले अपडेट आया है, iOS 26 अपडेट आया है, वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले इसमें आता है, विच इज़ अ गुड थिंग। वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है। क्वालिटी वगैरह मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा सॉलिड, मज़ेदार नहीं है। आपको एवरेज के आसपास है, एवरेज से थोड़ा नीचे क्वालिटी आपको इसकी और मटेरियल की लगेगी। वुडन फिनिश थोड़ा बहुत यहाँ देने की कोशिश करी है, थोड़ा प्रीमियम एलिमेंट देने के लिए। सीट का जो फैब्रिक है बदल गया है। यहाँ आर्मरेस्ट आपको ड्राइवर के लिए मिल जाता है। क्रूज कंट्रोल यहाँ पे इसमें दिया गया है, जिसको आप यहाँ से एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हैं। एंड आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी आपको डिजिटल मिलता है। लेआउट वगैरह पहले वाला ही है, बहुत कुछ यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट के नीचे आपको कप होल्डर्स की जगह मिल जाती है। कुछ स्टोरेज का अलग से स्पेस है, यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस दिया गया है सेंटर में। एंड रियर एसी वेंट्स के लिए यहाँ पे आपको सेंटर में डायल मिल जाएगा। बी पिलर्स में रियर एसी वेंट्स है सेकंड रो के लिए। एंड जो थर्ड रो है उसके लिए आपको रूफ में एसी वेंट्स मिलने वाले हैं। तो ये कुछ मेजर बदलाव आपको इस रेनॉ की ट्राइबर के इंटीरियर में देखने को मिलने वाले हैं। स्पेस की सेकंड रो की बात करते हैं, दिखाता हूँ वहाँ स्पेस कैसा है। सेकंड रो स्पेस की बात करूँ तो यहाँ पे मेरी हाइट के हिसाब से 5'9" के हिसाब से अच्छा खासा स्पेस है। लेग रूम आप देख सकते हैं। थाई सपोर्ट भी यहाँ पे ठीक ठाक दिया गया है। जो फुटबोर्ड है या फ्लोर है वहाँ पे भी हम ज़्यादा नहीं है, तो 3 लोग बैठा सकते हैं आप। 3 एडल्ट नहीं बैठ पाएंगे, 2 एडल्ट प्लस एक बच्चा इजीली यहाँ बैठ सकता है। इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। 60-40 स्प्लिट के साथ आती है। एंड इसको आप रिक्लाइन भी कर सकते हैं, बट थर्ड रो का स्पेस चला जाएगा इन केस अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं। बट सेकंड रो के हिसाब से यूज़ कर रहे हैं सिर्फ अगर आप, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं, विच इज़ गुड थिंग। फिर एसी वेंट्स जो मैं कह रहा था आपको बी पिलर में यहाँ पे दिए गए हैं। 2 पॉकेट्स की बात करूँ तो 2 पॉकेट्स में भी बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, बहुत ही एवरेज सा स्पेस में वहाँ पे दिया गया है। बॉटल के लिए स्पेस है, लेकिन और कुछ सामान आप वहाँ पे नहीं रख सकते।
अब थर्ड रो की स्पेस की बात करें, यहाँ पे देखिए आप, थाई सपोर्ट ऑफ कोर्स चला जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है थाई सपोर्ट की बात करने की। लेग रूम एकदम एप्ट है, अगर आपको आगे थोड़ा स्पेस चाहिए तो आपको पीछे स्पेस कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आपको बराबर हिसाब रखना है कि नहीं पीछे वाले को भी चाहिए आगे वाले को भी चाहिए, थोड़ा बहुत आप मैनेज करके बैठ सकते हैं। सीट्स अगेन कंफर्टेबल हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको थर्ड रो के लिए मिल जाते हैं, एसी वेंट ऊपर दिए गए हैं एंड यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट लेफ्ट साइड में भी इसमें दिया गया है एंड सेंटर में वहाँ पे भी आपको सेकंड रो के लिए 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। यूएसबी चार्जिंग पॉइंट्स ए या सी आपको नहीं मिलते हैं। ये कुछ ओवरऑल मामला है, लेकिन अगर आपको बूट स्पेस इस्तेमाल करना है, थर्ड रो ऊपर है, तो बहुत ही ना के बराबर आपको स्पेस मिलने वाला है। 150 लीटर में कहूँगा या 100 लीटर के आसपास का स्पेस अगर थर्ड रो अप है। लेकिन अगर इसकी थर्ड रो डाउन है या इसको आप निकाल सकते हैं, जो कि इसमें ऑप्शन आता है सीट्स को निकालने का, तकरीबन 625 लीटर का आपको बूट स्पेस इस काइगर के अंदर मिलेगा, विच इज़ गुड एनफ फॉर 4 और 5 पीपल अगर आप इस गाड़ी में लेकर जा रहे हैं 4 से 5 लोग के बीच में। अब बात करें इस रेनॉ की नई ट्राइबर के ओवरऑल परफॉर्मेंस को लेके, राइड हैंडलिंग किस तरह से है। तो पावर फिगर्स की बात करें तो पावर है अराउंड 71 bhp और टॉर्क है 96 न्यूटन मीटर का। एक ही इंजन का ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिलेगा, 5 स्पीड मैनुअल और एक AMT का ऑप्शन इस ट्राइबर के साथ ऑफर किया जाता है। अब मेरे साथ जो गाड़ी थी वो मैनुअल वर्जन वाली थी या मैनुअल ट्रांसमिशन वाली थी, तो पावर के हिसाब से बात करूं तो वहां पर पावर डिलीवरी जो है बहुत तेज सर्रार नहीं है एंड स्पेशली अगर आप डिसेंट स्पीड पर इसको चला रहे हैं तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाईवे पर अगर आपको थोड़ा तेज सर्रार वो परफॉर्मेंस चाहिए एंड अगर उस समय गाड़ी में 5 लोग बैठे हैं, लगेज बूट में अच्छे से भर के रखा हुआ है, या अगर 7 लोग बैठे हैं, तो वहां पर आपको इंजन थोड़ा अंडर पावर महसूस होगा एंड इंजन का जो नॉइस है वो भी कैबिन में काफ़ी फील होता है। तो सिटी के हिसाब से परफॉर्मेंस ठीक है एंड हाईवे पर डिसेंट स्पीड में कहूँ 80-100 के आसपास गाड़ी ठीक रहती है। लेकिन अगर उसके पार आप ले जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको परफॉर्मेंस इसका कमतर महसूस होगा। राइड हैंडलिंग की बात करूँ तो वहाँ पर स्टीयरिंग जो है काफ़ी लाइट वेट है, तो वो मुझे लगता है थोड़ा सा और सॉलिड फील होना चाहिए था ताकि ड्राइव के दौरान और कॉन्फिडेंस मिले। एंड हैंडलिंग की बात करूँ, अगर आप थोड़ी सी तेज़ रफ्तार में 60-70 के आसपास भी थोड़े शार्प टर्न्स वगैरह ले रहे हैं तो वहाँ पर आपको बॉडी रोल भी अच्छे से इस गाड़ी में फील होने वाला है। ये चीज़ें कुछ मुझे इसकी परफॉर्मेंस, राइड और हैंडलिंग को लेकर देखने को मिली हैं। तो क्या सही और क्या सही नहीं लगा है इस रेनॉ की 2025 ट्राइबर को एक्सपीरियंस करने के बाद। अब एक चीज़ मैं सबसे पहले आपको बता दूं, कीमत 5,76,000 से स्टार्ट हो रही है, तो ऑफ कोर्स आपको सब कुछ नहीं मिलने वाले हैं, आपको चांद तारे नहीं मिलने वाले हैं इस कीमत पर। बट स्टिल कितनी प्रैक्टिकल है ये गाड़ी, मेरा वो बताना फ़र्ज़ है, वो मैं आपको बताऊंगा क्या चीज़ें मुझे सही और नहीं सही लगी हैं। तो पहले बात करते हैं जो चीज़ें सही नहीं लगी हैं। तो उसमें से पहली चीज़ है इसकी जो कैबिन इंसुलेशन है, वहाँ पर आपको दिक्कत होगी, स्पेशली ओवरटेक्स में जब आपको छोटे गियर में गाड़ी फटाफट निकालनी पड़ती है तो कैबिन में आपको इंजन की काफ़ी अच्छी खासी नॉइस मिलने वाली है और मे भी आपको वो थोड़ा इरिटेट करे कुछ टाइम बाद। अगला एलिमेंट जो मुझे सही नहीं लगा इसके बारे में वो है इसके स्टीयरिंग व्हील को लेकर। हद से ही ज़्यादा लाइट है, यानी एक उंगली से मैं उसको घुमा सकता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे लगता है ये इतना भी लाइट नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ मुझे लगता है थोड़ा सा उसमें हार्ड होना चाहिए स्टीयरिंग व्हील, ताकि चलाने में थोड़ा और स्टर्डी फील हो, सॉलिड फील हो। ये चीज़ मुझे लगता है थोड़ी सी बेहतर हो सकती है। फाइनल एलिमेंट जो मुझे लगा है सही नहीं इसके बारे में वो है इसकी ओवरऑल जो क्वालिटी। डैशबोर्ड वगैरह पे ठीक ठाक है, बट डोर्स वगैरह में जो प्लास्टिक की क्वालिटी है ना, वो आपको एवरेज से थोड़ी कम लगेगी, तो वो थोड़ा आपको वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अगर आप इस कीमत पर ये गाड़ी लेना चाहते हैं तो। अब जो एलिमेंट्स मुझे सही लगे हैं इस 2025 ट्राइबर में, सबसे पहला इसमें जो डिज़ाइन को लेके चेंजेस करे गए हैं, ओवरऑल फ्रंट सेक्शन स्पेशली जो है इसका मुझे काफ़ी बेहतर एंड प्रीमियम फील यहाँ पे आपको इसमें मिल रही है इस प्राइस पॉइंट पे। दूसरा एलिमेंट जो मुझे सही लगा है इसके बारे में, इस ट्राइबर के बारे में, फीचर्स को लेकर है। फीचर्स भी रेनॉ ने अच्छे खासे इस पर देने की कोशिश किए हैं। एंड्रॉयड टू एप्पल कारप्ले वायरलेस आता है, तीनों रो के लिए आपको AC वेंट्स का ऑप्शन मिल जाता है, चार्जिंग पॉइंट्स आपको तीनों रो के लिए मिल जाते हैं। तो ये सब ओवरऑल ठीक ठाक पैकेज इस गाड़ी को इन टर्म्स ऑफ फीचर्स भी बनाते हैं। तीसरा और फाइनल एलिमेंट जो मुझे लगा है सही इसके बारे में वो है इसकी सीटिंग कंफर्ट को लेकर। कंफर्ट अच्छा खासा है, थोड़ा बहुत बॉडी रोल ऑफ कोर्स आपको मिलेगा, बट सीट की जो कुशनिंग पैडिंग है वो अच्छी है। स्पेस भी इसमें आपको अच्छा देखने को मिलेगा, सेकंड रो के हिसाब से। थर्ड रो में भी आप बच्चे इजीली बैठा सकते हैं। तो अब निष्कर्ष की बात करें, कंक्लूजन की बात करें, इस गाड़ी का एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहा है, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें या एक चीज़ सबसे बड़ी जो इस गाड़ी की फेवर में काम करती है वो है इसका प्राइस पॉइंट। स्टार्टिंग जो प्राइस है 5,76,000 एक्स शोरूम इसका प्राइस है, और इस प्राइस में आपको कोई भी
इस साइज़ की गाड़ी मार्केट में नहीं मिलेगी। और इसके टॉप वेरिएंट का जो प्राइस है वो काफ़ी सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज जो हैं उनके बेस वेरिएंट से आसपास आपको देखने को मिलेगा, यानी कि टॉप वेरिएंट आपको उन सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज के बेस वेरिएंट के प्राइस में मिल रहा है, और वो भी 7 सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन के साथ। तो रिक्वायरमेंट अगर आपकी कुछ ऐसी हैं, कुछ चीज़ें मैंने बताई जहाँ पर इम्प्रूवमेंट हो सकती है, जहाँ पर एक गाड़ी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी शायद ना लगे, लेकिन कुछ जो एरियाज़ हैं अगर आप ये ध्यान में रखकर इस गाड़ी को ले रहे हैं, जैसे कि इस गाड़ी का कंफर्ट, डिसेंट फीचर्स आपको चाहिए, स्पेस आपको चाहिए ताकि आपकी पूरी फैमिली फिट आ सके गाड़ी के अंदर, और इसके साथ साथ डिज़ाइन भी आपको मॉडर्न या थोड़ा प्रीमियम चाहिए, तो इन मायनों को ध्यान में रखते हुए अगर आप गाड़ी ले रहे हैं और चाहते हैं कोई 7 सीटर, तो उसके हिसाब से रेनॉ की ये ट्राइबर 2025 एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए बन सकती है।